नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मंगलवार यानी 27 फरवरी को 3 राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों पर आए नतीजों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें विपक्षी खेमा उलझकर रह गया। कुल 56 सीटों में से 41 सीटों पर कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद हुई वोटिंग में बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को चौंकाते हुए 2 अतिरिक्त सीट जीत ली। दरअसल इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की थी। यह एक दिन का घटनाक्रम नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष की कमजोर नस को भांपा और फिर बड़ी प्लानिंग की। यूपी में 10 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना था। आंकड़ों के हिसाब से यहां बीजेपी 7 और सपा 3 कैंडिडेट जिता सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया। इससे मामला रोचक हो गया। बीजेपी के इस दांव से समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो गई। बीजेपी 8वें उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही मिशन में जुट गई। बीजेपी ने 8वें कैंडिडेट संजय सेठ की जीत में राम मंदिर का मुद्दा काफी अहम रहा। पार्टी ने सबसे पहले ऐसे विधायकों पर नजर टिकाई जिन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का खुलकर समर्थन किया था। इसमें समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे शामिल थे। राज्यसभा चुनाव रिजल्ट के बाद अभय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वोटिंग पारदर्शी तरीके से हुई। हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिए। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को रामलला के दर्शन के लिए बुलाया, तब समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को वहां जाने से रोक दिया। यह सही नहीं था। बीजेपी की तरफ से खुद मोर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा था। इनके अलावा वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और संगठन महासचिव धर्मपाल भी इस मिशन में शामिल थे। ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी पार्टी की चुप्पी के बाद भी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पुरजोर समर्थन किया, उनसे संपर्क साधा गया। इसके बाद ज्यादातर ने बीजेपी के 8वें कैंडिडेट को समर्थन करने का ऐलान किया। सपा विधायक के वोट पक्के करने के बाद बीजेपी ने राजा भैया का रुख किया। सीएम योगी खुद राजा भैया से मिले और उसके कुछ देर बाद ही कुंडा के विधायक ने बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह से संपर्क साधा। खबरें हैं कि बातचीत होने के बाद मायावती ने भी उमाशंकर सिंह को बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने के लिए हरी झंडी दे दी। इस तरह बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए यूपी में 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां बीजेपी को कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान की भनक थी। बीजेपी ने चुपचाप नाराज विधायकों से संपर्क साधना शुरू किया। संकेत मिलते ही बीजेपी ने हिमाचल से भी कैंडिडेट हर्ष महाजन का ऐलान कर दिया और चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी और पूरा खेल ही बदल गया। गिनती के आखिर में बीजेपी और कांग्रेस को 34-34 वोट मिले। मुकाबला टाई हो गया तो परिणाम के लिए ड्रॉ की जरूरत आन पड़ी, लेकिन यहां किस्मत ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया। नियम के अनुसार बराबर वोट मिलने की स्थिति में ड्रॉ का सहारा लिया जाता है। इसके लिए रिटर्निंग अफसर कैंडिडेट के नाम वाली पर्ची को एक बॉक्स में डाल देता है। जिस कैंडिडेट के नाम की पर्ची बाहर निकलती है वो चुनाव हार जाता है और जिसके नाम की पर्ची पेटी में रह जाती है वो मुकाबला जीत जाता है। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के साथ भी यही हुआ। पेटी से उनके नाम की पर्ची निकली और वो मुकाबला हार गए। तो इस तरह बीजेपी यूपी और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत गई। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।